बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पूजनीय चंदनीय वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज हेलो श्रीमद् भागवत कथा अमृत रूपी जो कि आप सभी लोगों को रसपान करा रहे थे। प्रहलाद चरित्र की कथा। प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रहलाद जो प्रलय काल में भी अहलाद यानी कि अहलाद माने खुशी, जो खुशी लाए उसे ही प्रहलाद कहते हैं। क्योंकि जिस समय प्रहलाद का जन्म हुआ तो उस समय प्रहलाद का जो पिता था हिरण्यकश्यपु अत्यंत पाप करता था, तो इसीलिए प्रहलाद का जन्म हुआ। जो अवस्था पढ़ने लिखने की होती है उस चिंता को लेकर के उसने शुक्राचार्य के पुत्र शांडा अमर वहां विद्या अध्ययन कराने का विचार किया। तो इसीलिए वहां गुरुकुल में शांडा अमर को लेकर के गए। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी इस कथा का रसपान करा चुके हैं। और वो वहां जब लेकर के गए तो अन्य जो राजकुमार थे उन्हें राजनीति, युद्धनीति, असुर नीति जो भी पढ़ाया जाता था वो सभी लोग अपने ध्यान से पढ़ते थे। तो इसीलिए तो ये हिरण्यकश्यपु जो था ये प्रहलाद को असुर नीति पढ़ा रहा था। असुर राज कहने लगा क्या करते हो ताप, होते नहीं सपूत हैं अपने कुल की बात। जो सपूत पुत्र होते हैं वो अपने कुल की बात नहीं होते। और हमने तुम्हें विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा है, तुम क्यों नहीं आचार्य का सम्मान करते? तो इसीलिए सम्मान करने का जो निश्चय आया तो क्या हुआ? सुबह हुआ, सूर्य उदय हुआ, चिड़िया बागों में चहके थी, कलियों में भमरा बोले थे, फूलों में कलियां में टूटी। सुबह हुआ, सूर्य उदय हुआ तो प्रहलाद थे वो स्कूल जा रहे थे। प्रातः काल उस जगह जब पहुंचे राजकुमार, आबा खोलने लगा रोता हुआ कुमार। उस औरत ने उस आगे को खोला तो प्रहलाद ने देखा दिल्ली के बच्चे जो थे वो जीवित निकल पड़े। तो प्रहलाद ने उससे कहा था ये बच्चे, ये दिल्ली के जो बच्चे हैं ये जीवित न हुए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पिता जो हैं तुम उनके दुश्मन का नाम ले रही थी, नारायण का नाम ले रही थी। तो इसीलिए तो प्रहलाद ने जब उन बच्चों को जीवित देखा तो चढ़ा गई प्रहलाद को अचल राम का रंग, पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब ढंग। प्रहलाद ने उन बच्चों को जीवित देखा तो प्रहलाद जो पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे शुक्राचार्य के आश्रम में, तो पढ़ने लिखने का कुछ ढंग ही बदल गया। तो इसलिए ये बात उस समय की है। सुखदेव जी कहते हैं अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जब प्रहलाद उस गुरुकुल में पहुंचे हैं और शांडा अमर का कहना नहीं मानते। शांडा अमर कहते हैं कि राजनीति क्या होती है, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, असुर नीति ये पढ़ाई जाती थी।
लेकिन प्रहलाद करते थे राम 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 राम, यही लिखते थे। तो प्रहलाद शांता अमर्क जो थे वो मनाते मनाते प्रहलाद को हार गए। तो शांता अमर्क ने सोचा कि एक तो ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है, उसका दबदबा था पूरे राज्य में, यदि मैं जाता हूं तो हो सकता है वो मुझे कुछ दंडित कर दे। तो अब तो शांता अमर्क की बिगड़ गए सब होश, लेकर लकड़ी हाथ में लगे दिखाने रोष। छड़ी तो हाथ में पकड़ा तो कहने लगे बताओ बात मानोगे कि नहीं? प्रहलाद ने कहा नहीं मानी। तो वो कहते हैं असुर नीति क्या होती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो। असुर नीति किसे कहते हैं? प्रहलाद कहते हैं राम राम राम। राम के सिवा कोई दूसरा नाम उन्हें भाता ही नहीं, क्योंकि राम नाम नामनते अधिका। ये राम नाम जो है ये त्रेता युग से नहीं चला। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ, हम सभी लोग समझते हैं कि राम का अवतार हुआ, राम कृष्ण विष्णु शंकर ये नाम है। तो राम का नाम सतयुग से इसकी महिमा है। एक बार इस राम के नाम को वाल्मीकि ने भी जपा था, आप सभी लोग जानते हो। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो इसलिए यदि राम का नाम त्रेता में है मान्य, तो वाल्मीकि ने पहले क्यों इसको जपा? वो भी उल्टा मरा मरा मरा, दो बार बोलो तो एक बार निकलता है राम राम। तो इसीलिए ये जो राम का नाम है इस सदियों पुराना है, सतयुग से चला आ रहा है। तो जब नारद पंपापुरी के किनारे भगवान राम जी से भेंट हुई तो नारद ने वहां पर भगवान से वर भी प्राप्त किया था। राम नाम नामनते अधिका। हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया था, मैंने आपको श्राप दिया था, मैं उसका प्रायश्चित करता हूं, लेकिन जो राम नाम है ये रस बनाओ। तो भगवान मुस्काए, भगवान ने कहा नारद रस? कैसा रस? बोले रस ऐसा बनाओ कि हर व्यक्ति के मुख पर राम ही राम हो। क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई कष्ट आता है तो पहली तो बात ये हम भगवान का नाम लेते नहीं। दूसरी बात ये आती है कि जब हम नाम लेंगे तो हम शंकर नहीं कहेंगे, विष्णु नहीं कहेंगे। हमारे जो पूर्वज, जो हमारे वृद्ध लोग, पूर्वज जो हमारे वृद्ध लोग हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं, वो यही कहेंगी राम राम करो। तो इसलिए राम नाम जो है ये रस है, इसी को पी करके सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो राम नाम प्रहलाद जप करते हैं राम नाम का। तो उसी समय आज हुआ यह है, भरी सभा में आज हिरण्यकश्यप विराजमान है, सभा जुड़ी है, हिरण्यकश्यप विराजमान है और शांता अमर्क का आना हुआ गुरुकुल से। तो उसी समय शांता अमर्क आए और कहने लगे महाराज की जय हो। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या है कि हमारे गुरुजी अभी वापस लौटे हैं कि नहीं? बोले अभी तो नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य उस समय गुरुकुल में नहीं थे, अभी तो नहीं लौटे। तो क्या बात है, हमारा पुत्र प्रहलाद कहाँ है? बोले उसी को तो लेकर के आया हूं। क्यों लेकर के आए? हमने विद्या अध्ययन की तुम्हें आज्ञा दी थी, तुम इसको घर में कैसे लेकर आए? तो शांता अमर्क कहने लगे हे भगवान हिरण्यकश्यप, क्योंकि उस पर भगवान कहा जाता था, जो उस पर हिरण्यकश्यप पर भगवान नहीं कहता था उसको वो मार देता था। तो कहने लगे हे भगवान हिरण्यकश्यप, मैं आपके पुत्र को इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आपका पुत्र जो है ये तामसी वृत्ति का है, क्योंकि इसके जो शरीर में है, इसका शरीर तामसी प्रवृत्ति का है।
ये जिद जो पकड़ लेता है वो जिद से हटता नहीं। बोले ऐसी कौन सी जिद हमारे पुत्र ने पकड़ी? बोले पहली तो जिद ये है, हम इसे असुर नीति पढ़ाते हैं और ये असुर नीति नहीं पढ़ता। फिर मैं कहता हूं इसको राजनीति, किसी को ये राजनीति भी नहीं पढ़ता। फिर मैं कहता हूं कि अर्थशास्त्र, वेद शास्त्र, खगोल, ये सब राजाओं के विषय पे इनको पढ़ो, इनको पढ़ो, तो ये बोधी नहीं पढ़ता। तो इसीलिए मैं इसलिए लेकर के आया हूं, हे भगवान हिरण्याकश्यपु, आप मुझको दंडित न कर सकें, क्योंकि आपका पुत्र अब हमारे बस के बाहर है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इसे। तो हिरण्याकश्यपु ने कयादु की ओर देखा। हिरण्याकश्यपु ने कयादु की ओर देखा। हिरण्याकश्यपु ने क्रोध पकड़ लिया है हाथों का कयादु रानी से उसी भाव के साथ। हिरण्याकश्यपु ने क्या किया? हिरण्याकश्यपु ने इतना ही शब्द सुना, ये तुम्हारा बेटा जो है ये तामसी प्रवृत्ति का है, ये बात नहीं मानता है, अन्य राजाओं, अन्य राजकुमारों की तरह ये नहीं है, और वास्तव में नहीं होगा, वास्तव में नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। अन्य जो राजकुमार है वो भगवान के भक्त तो है ही नहीं। सही कह रहा है। तो हिरण्याकश्यपु ने उसी भाव के साथ में, विनीत जी लिखते हैं, उसी भाव के साथ में हाथ पकड़ा, जिस भाव के साथ में, जिस भाव से कुदृष्टि से लेकर के आए थे सांडा और अमर, गुस्से से। तो इसीलिए विनीत जी लिखते हैं उसी भाव के साथ, उसी भाव के साथ में हाथ को पकड़ा और कहने लगा, अरे दुष्ट, जब दुष्ट अपना है और उसको भगवान के भक्त को दुष्ट कहता है। बोले क्या करना चाहता है? बोले कुछ नहीं पिताजी, आपने हमको गुरुकुल में भेजा, मैं वहां शिक्षा अध्ययन कर रहा हूं। तो वो हिरण्याकश्यपु कहने लगा, शिक्षा अध्ययन कर रहे हो, ऐसा हमने तो कहीं पर लिखा नहीं देगा राम नाम, क्या खगोल शास्त्र में ये भी तुमको पढ़ाया जाता है? तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी खगोल शास्त्र में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारे एक गुरु हैं गुप्त, वो आप नहीं जानते, जो हमारे गुरु हैं गुप्त को हमें पहले विद्या दे चुके हैं। तो हिरण्याकश्यपु ने और ज्यादा क्रोध किया। उसने कहा, वो कौन तुम्हारे गुरु हैं? बताओ हमको, किसको इतनी हिम्मत है जो हमारे पुत्र को बिना हमारे आज्ञा के शिक्षा दे सके? कौन है वो? जिसका नाम बताएंगे प्रहलाद, वो समझो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रहलाद मुस्कुराए, कयादु रानी भी सभा में विराजमान थी। प्रहलाद मुस्कुराए, प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप तो उनको जानते हो, हमारे गुरु को? बोले मैं आपके गुरु को जानता ही नहीं। हिरण्याकश्यपु कहने लगा, फिर आप हमारे गुरु को नहीं जानते? जब हमारे गुरु थे तो आपने हमको इस गुरुकुल में क्यों भेजा, जब हमारे गुरु थे? तो हिरण्याकश्यपु कहने लगा, बताता है या तुझको अभी खत्म कर दूं? तो प्रहलाद कहने लगे, सुनो, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जिनका नाम नारद है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जिनका नाम नारद है, भगवान के मन के जो अवतार हैं वही तुम्हारे गुरु हैं। उनकी शिक्षा दी हुई फेल नहीं हो सकती, ये बात वास्तव में है। वेद शास्त्रों में नारद की शिक्षा दी हुई फेल नहीं हो सकती, ये आप कहीं पर देख लेना। नारद ने प्रहलाद को शिक्षा दी, फेल तो नहीं हुई। नारद ने ध्रुव को शिक्षा दी, फेल तो नहीं हुई। नारद ने पार्वती मैया को हिमाचल के घर जाकर के शिक्षा दी, फेल तो नहीं हुई। उनसे कहा तुम तप करो, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, उनसे कहा तप करो, फेल तो नहीं हुई। नारद ने
और शिक्षा कहाँ दी? अभी कथा आएगी कृष्ण जन्म की। तो नारद ने कंस को शिक्षा दी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनको अवगत कराया। वहां भी फेल नहीं। कृष्ण भगवान गोकुल से गाय चुराते आ रहे थे, तो कृष्ण भगवान मिले तो नारद ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, किस कारण तुम्हारा अवतार हुआ? जब जब हुई धर्म की हानि, बारह यसुर अधमाभिमानी, अब भी कोई कम रह गए हैं बढ़ने में। तो कन्हैया जी मुस्कुराए कहने लगे, क्या कहना चाहते हो नारद? तो बोले, ये कंस के यहाँ अब यही समय तुम्हारे पास है कंस का वध करने के लिए। और उधर नारद पहुंचे कंस के पास। बोले, कंस? बोले, हाँ महाराज, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं। बोले, कहो। कहने का तात्पर्य यह है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद ने कंस से कहा, तुम्हारा काल कौन है? तो कंस कहने लगा, हमारा तो काल काला काला बताया गया था गोकुल में, जो नंद बाबा के यहाँ जिसका जन्म हुआ। बोले, तो यही तो समय है, तुम उसको समाप्त कर दो। तो कंस कहने लगा, मैं जितने भी सैनिकों को भेजता हूं वो आज तक वापस ही नहीं आते। सैनिक और राक्षस जितने भी भेजता वो वापस तो आते नहीं, कैसे उसका वध कर दे? तो नारद कहने लगे, वध? तुम इतना लंबा दिमाग लगाते हो, सुनो मैं बता रहा हूं। बोले, क्या? बोले, तुम धनुष यज्ञ करो। धनुष यज्ञ करोगे तो कृष्ण बलराम को न्योता देना और वो यहाँ आ जाएंगे, तो मरवा देंगे। कितना सरल काम है। नारद ने शिक्षा दे दी, शिक्षा फेल ही नहीं हुई। तो कथा समझी जाती है, कथा समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं समझा के बात कहता हूं। कभी कृष्ण कथा में पहुंच जाता हूं तो कभी महाभारत में, इसीलिए समझा करके कहता हूं। एक प्रमाण का 4 जगह प्रमाण देता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा, हमारे तो गुरु बहुत पहले हो चुके हैं जिन्होंने हमको 5 तक की शिक्षा दी है, हमने 5 क्लास पढ़े हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुमने 5 क्लास कौन से पढ़े? बोले, प्रथमा भगति तन कर संगा, प्रथमा भगति तन कर संगा,